गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 किया था। क्वेश्चन नंबर 4 में यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी संख्या पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। क्वेश्चन नंबर 5 आपको ऐसे ही करना है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, बस अंतर इतना है कि इसमें हमने वर्ग किया है, इसमें हमें घन करना है। वर्ग का मतलब उसमें स्क्वायर चढ़ाया था, इसमें घन का मतलब क्यूब चढ़ा दिया दोनों की। और सेम टू सेम ऐसे ही करना है। अब एक्सरसाइज नंबर 1.2 क्लास 10 डेट 22 है। तो एक्सरसाइज नंबर 1.2 का मैथमेटिक्स में क्वेश्चन नंबर पहला है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो इस वाले क्वेश्चन को पहले सॉल्यूशन करेंगे। तो जो अभाज्य गुणनखंड है उसको हम कैसे निकालते हैं? सबसे पहले हमारा फर्स्ट पार्ट है 140। तो हमें करना क्या है, 140 का एलसीएम लेना है। ऐसे सबसे पहले ये 2 से डिवाइड होगा क्योंकि लास्ट में 0 आ रही है। तो 2 7 जा 40, 0 ऐसे लिखेंगे। फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 3 जा 6 और 2 5 जा 10। अब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, लास्ट में 5 है तो 5 से डिवाइड करेंगे। 5 7 जा 35, ये 7 से डिवाइड होगा, 7 1 जा 7। जब तक डिवाइड करते रहेंगे जब तक 1 आ जाए। इसके अभाज्य गुणनखंड हमें लिखते हैं। अभाज्य गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड क्या होगी? तो ये होगी 2 × 2 × 5 × 7। ये इसके अभाज्य गुणनखंड है। हमें केवल अभाज्य गुणनखंड को एक बार लिखना है। जैसे 2 × 2 2 बार लिखा हुआ है, लेकिन इसे एक बार लिखने के लिए क्या करेंगे कि वो जैसे कि कितनी बार आ रही है उसकी उतनी पावर चढ़ा देंगे। जैसे 2 × 2 2 बार आया हुआ है तो हम इसे क्या करेंगे, 2 की पावर 2 × 5 5 एक बार है तो एक ही पावर है, जिसकी पावर कुछ नहीं होती उसकी एक पावर होती है। तो 5 एक बार है तो एक पावर होगी, 7 एक बार है तो एक ही पावर होगी। ये इसका आंसर है। ऐसे ही हमें क्या करना है, सेकंड पार्ट करना है, ऐसे थर्ड पार्ट करना है, ऐसे फोर्थ पार्ट करना है, वैसे फिफ्थ पार्ट करना है। उसके बाद इस वाले क्वेश्चन को रफ करने के बाद अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। इस क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट 74 to 9। देखो बच्चों, लास्ट में क्या है, 9। तो जिसके लास्ट में 9 होता है या तो वो 3 से डिवाइड होगा या 7 से डिवाइड होगा या फिर 13 से डिवाइड होगा। तो सबसे पहले अगर हम 3 से डिवाइड करके देख लेते हैं, 3 से डिवाइड होगा ये 7 4 2 9, 2 3 जा 6, 1 4, 2 4 जा 12, 3 4 जा 12। फिर यहाँ लिखेंगे 2 × 2, 3 7 जा 21, 1 9। 3 के टेबल में 19 नहीं आ रहा, इसलिए 3 से डिवाइड नहीं होगा, 4 से डिवाइड नहीं होगा, 5 से भी डिवाइड नहीं होगा, 6 से भी डिवाइड नहीं होगा। अब हम 7 से चेक कर लेते हैं, 7 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। 7 × 7, 4 टेबल नहीं चलेगा, 0 उतार देंगे। नेक्स्ट नंबर 7 6 जा 42, नेक्स्ट नंबर 9। तो 7 का टेबल 9 में नहीं आ रहा, तो इसलिए 7 में भी नहीं चलेगा। अब 7 में नहीं चला, 8 से डिवाइड नहीं होगा,
9 से भी डिवाइड नहीं होगा, तो 3 से डिवाइड नहीं होगा तो 9 से भी डिवाइड नहीं होगा, 10 से डिवाइड नहीं होगा, 11 से भी डिवाइड नहीं होगा। एक बार 11 से चेक कर लेते हैं। 11 6 जा 66, 8 बचेंगे 2, 11 7 जा 77, 5 9। 11 के टेबल में 59 नहीं है, तो ये 11 से भी डिवाइड नहीं होगा। तो बच्चों डायरेक्ट 13 से भी डिवाइड नहीं होगा, 14 से भी नहीं होगा, 15 से, 16 से भी डिवाइड होगा, 17 से चेक कर लेते हैं। 17 17 4 जा 68, 6 2, 17 3 जा लगा लेंगे, माइनस कर लेंगे 1 फिर नेक्स्ट नंबर 1, 17 9 जा 109। ये 17 से डिवाइड होगा, 17 यहाँ लिखेंगे, और कितनी बार डिवाइड होगा, कितनी बार डिवाइड होगा, 439। इसे साफ कर लो। अब हमें डिवाइड करना है 439 को, तो 439 किससे डिवाइड होगा, ये हमें ऐसे ही चेक करना है जैसे हमने लास्ट में भी किया है, पहले 3 से, 4 से, 11 से, 13 से। तो अब ये नंबर डायरेक्टली डिवाइड होगा 19 से, चेक कर लेते हैं। 19 दूनी 19 2 जा 38, एक बार दोबारा से चेक कर लेते हैं। 17 चौका 68, 68 और 8, 17 के क्या होगा, यहाँ आएगा 70, दिया 437। इसके बाद इस नंबर को चेक करेंगे ये किससे डिवाइड होगा, 437। 19 से चेक कर लेते हैं, 19 दूनी 38, कितने बचेंगे, 5, 19 दिया 70, तो 19 से डिवाइड किया, ये आ गया हमारे पास 23। 23 को 23 से डिवाइड कर देंगे। अब इसके अंदर क्या लिख रहे हैं, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड 17 इंटू 19 इंटू 23, ये इसके अभाज्य गुणनखंड है, क्योंकि एक संख्या एक ही बार आई है, अगर 2 बार आती तो इसकी 2 बार पावर चढ़ा सकते थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, बाकी के पार्ट आपको कर लेने हैं, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ में हमने कर लिया, फर्स्ट और फिफ्थ मैंने कराया है, बाकी पार्ट आपको करना है। सेकंड वाला क्वेश्चन है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए।
तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF गुना LCM होता है। तो इस क्वेश्चन पहला पार्ट लेते हैं इसका। क्वेश्चन फर्स्ट को आप साफ कर लो। क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट फर्स्ट उतार लेते हैं। क्वेश्चन 2 का पार्ट फर्स्ट 26 और 91। तो इसका पहले पार्ट फर्स्ट 26 और 91। तो हमें करना क्या है, एलसीएम और एचसीएफ निकाल सकते हैं। एचसीएफ हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से भी निकाल सकते हैं। एचसीएफ निकालने का एक और तरीका है अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो हम एचसीएफ और एलसीएम अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालेंगे। पहले तो 26 का एलसीएम लेंगे 2 13 13 1। 91 का भी हम अभाज्य गुणनखंड विधि से निकाल लेंगे। तो ये 7 से कट जाएगा 1। इन दोनों के हमने अभाज्य गुणनखंड कर दिए। जैसे ये है 26 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो गए हैं 2 × 13। 91 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो गए 17 × 30। अब इसका हमें निकालना है HCF। HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तो जो दोनों में कॉमन है और वो हाईएस्ट फैक्टर है वही HCF होगा। तो इन दोनों में कॉमन क्या है 13। ये हुआ हमारे पास HCF। अब LCM निकालेंगे। 26 के पार्ट है 2 × 13। 91 को लिख लेंगे 7 × 13। अब निकाल लेंगे LCM, लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लायर। तो वे कौन कौन से, HCF में हम केवल वही संख्या लेते हैं जो कॉमन है। LCM में हम वही संख्या लेते हैं जो कॉमन तो नहीं है लेकिन बाकी जो संख्या है उनके बाद मल्टीप्लायर्स है वे सभी ले रहे हैं। जैसे 2 इसका मल्टीप्लायर है लेना होगा। 13 दोनों में कॉमन है 13 भी लेंगे। 7 इसका मल्टीप्लायर है इसका लेंगे 7 भी लेंगे। मतलब एक संख्या एक बार जरूर लेनी है चाहे वो दोनों में कॉमन हो या ना हो। कंडीशन अगर कभी ऐसे आ जाए कि यहाँ हम 2 लिखे तो 2 दोनों में कॉमन है तो उसे एक बार लिखना है। जो कॉमन है उसे एक बार, और जो कॉमन नहीं है ऊपर संख्या है नीचे है उसे भी एक बार लिख लीजिए। अब हमारे पास 2 × 13 × 7, इन तीनों की मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 7 का 14 × 13। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे 13 और 14 की मल्टीप्लाई करके है 182। ये क्या निकला हमारा LCM। तो HCF है हमारे पास 30। LCM आया है 182। ये LCM। अब हमें कराया तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF गुना LCM होता है। हमें करना क्या है, हमने फर्स्ट पार्ट किया है, सेकंड और थर्ड पार्ट आपको कर लेना है। हमने HCF और LCM तो निकाल दिया लेकिन अब हमें क्या करना है, इसकी जांच कीजिए दो संख्याओं का गुणनफल HCF गुना HCF होता है। इसे साफ कर लेंगे। अब लिखेंगे जांच। जांच कैसे करेंगे, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM। दो संख्या वे है जिसका हमने अभाज्य गुणनखंड की है, जो हमें क्वेश्चन में संख्या दी हुई थी 26 and 91। 26 into 91 इक्वल HCF हमारे पास 13 है इंटू LCM 182।
अब इसकी मल्टीप्लाई बराबर इसकी मल्टीप्लाई, इन दोनों की मल्टीप्लाई जो इक्वल आनी चाहिए, मतलब दोनों संख्या इधर का पार्ट और इधर का पार्ट दोनों इक्वल आने चाहिए। तो क्वेश्चन सही है, ये हमारी जांच है। अगर नहीं आए तो क्वेश्चन कर देते हैं। इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 26 91 1612 and 2 54 18 5 23 6 4 6, ये दोनों की मल्टीप्लाई करके आया 1 6 जा 1 1 2 जा 2 क्रॉस 9 6 जा 54 5 कैरी 9 2 जा 18 और 5 23, इन सबको ऐड करेंगे तो ये आ गया। इन दोनों की मल्टीप्लाई करके आ गया। अब हम इनकी भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 13 दूनी 26, 26 का 6 हासिल 2, 13 8 104 और 2 106 हासिल 10, 13 कम 13 और 10 23। दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू एचसीएफ गुणा एलसीएम। दोनों संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुणा एलसीएम, दोनों इक्वल आए। अगर दोनों इक्वल आए तो हमारा क्वेश्चन सही है, अगर इक्वल नहीं आए तो क्वेश्चन गलत है। ये जांच है इसकी। अब हम करना क्या है कि सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट अपने आप करना है क्वेश्चन नंबर 2 का। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है ये समझने में तो आप व्हाट्सएप पे अपना मैसेज लिख कर भेज सकते हैं, नहीं तो आपको अपना जो काम किया है उसकी कॉपी करके फोटो को लेके व्हाट्सएप पे भेजना है। हमने देखेंगे कि आपने सही किया है गलत किया। थैंक यू वेरी मच।